बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडी माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10। यस, आज का थ्योरम है थ्योरम नंबर थर्ड, जो कि काफी भयानक सूरत हाल है उसकी बेचारे की, क्योंकि उसके तीन सेगमेंट हैं और तीनों सेगमेंट्स में आपको समझ नहीं आती कि कौन सा सेगमेंट किसके लिहाज के साथ आप लॉजिक में लेके जाएं। और मैंने भी यही कोशिश की है, आप ही के सामने आपके ही प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी उसके तीन पार्ट बनाए हैं और तीनों पार्ट को आप इसी तरह डिस्प्ले करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें सबसे अहम बात जो है कि इनके तीन डायग्राम्स हैं। इन तीनों डायग्राम्स को मैंने अलग अलग कर दिया क्योंकि इसके सेगमेंट ही तीन है। अब ये वो वाला सेगमेंट नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं। इसकी पहली स्टेटमेंट देखो, चैप्टर नंबर 12 की, थ्योरम नंबर थर्ड की, चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर 12 या 9 आपने करना होता है। मेरी कोशिश यही होती है 12 और 9 दोनों करें। यार मैथ पढ़ रहे हो तुम लोग, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर रहे। और अगर आप 12 पे जा रहे हो तो 12 पे ये वाला थ्योरम अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो है वो चॉइस पे छोड़ देते हैं, हालांकि 9 में पहले ही छोड़ चुके होते हैं, तो ये काफी डेंजरस है। इसमें देखें, और मेरा ख्याल है, मुझे चैलेंज मैं करता हूं कि इस वीडियो या इस लेक्चर के बाद आपका यही थ्योरम जो है वो फेवरेट होगा। इसके तीन सेगमेंट है, तीनों को मैंने अलग अलग डिस्प्ले किया, तीनों के डायग्राम मैंने अलग बनाई, तीनों के लॉजिक ब्लॉक को मैंने अलग अलग करूंगा और नहायत आसान। एंड तक देखिएगा वीडियो को। यस, रेडी। पहली स्टेटमेंट यानी कि पहला सेगमेंट इसकी स्टेटमेंट का, द एंगल इज अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एंगल हमेशा आपको याद है, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से जूनियर्स में भी आपने याद देखा, 180 इज अ स्ट्रेट एंगल। वो कहता है जो एंगल बनता है किसका, सर्कम एंगल की ये बात कर रहा है, वो राइट एंगल होगा। सेकंड सेगमेंट में, in a segment a chord area between the chord and corresponding arc, this one is a chord and corresponding arc is greater than a semicircle। अगर semicircle से बड़ा होगा तो वो less than right angle होगा। एंड नेक्स्ट, अगर वो semicircle से एरिया जो है वो कम होगा तो वो greater than 90 होगा। अब इन तीनों को हमने इसी तरह, बिल्कुल मैं जैसे मैं कह रहा हूं आप इसी तरह कर लें, हॉरिजॉन्टली करने हैं नहीं तो वर्टिकली कर लें। देख लें, AB is the chord. Chord AB. Chord is a line segment whose extremity at the end of the circle, a circumference of the circle। हम AB में मेंशन कर रहा हूं, इसी तस्वीर को, इसी फिगर्स को देखें। ये A, this one is a point A and this one is a point B। Obvious AB is the chord corresponding to an arc ADB। ये हम ADB आर्क ले लेते हैं, यानी कि इसके लिहाज से आपने देखना, अपर के लिहाज से नहीं। ADB आर्क, और ये लाइन सेगमेंट, और ये सारे का सारा जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। वेयर सेंट्रल एंगल, ऑब्वियसली दिस वन इज अ सेंट्रल एंगल, द एंगल हुज वर्टिस इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इज एंड सर्कम एंगल ACB, there is a C, this one is a सर्कम एंगल। ए को आप ज्वाइन कीजिएगा सी के साथ और सी को आप ज्वाइन करेंगे बी के साथ। दिस वन कौन सा एंगल हो गया, क्योंकि इसके वर्टिसेस किसके ऊपर है, सर्कमफ्रेंस पे, और सर्कमफ्रेंस का जो एंगल बनता है वर्टिसेस, दैट इज कॉल्ड अ सर्कम एंगल। तो ACB इज द सर्कम एंगल। आपने प्रूफ क्या करना है कि ये सेंट्रल एंगल जो है, ये सर्कम एंगल जो है ACB जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे अब थोड़ा सा हम इसे लिखते हैं, वेयर AB, this one is a chord with center O, ये सबके लिए है, of circle, and angle AOB, this one is the angle AOB, central angle, and next क्या है, ACB is circum angle। ये आपने लिख लेना है इसके तीनों सेगमेंट्स के लिए, एक ही हम लिख लें। अब इसके नीचे हमने लॉजिक ब्लॉक लिखनी है। सुनिए आप गौर से सुनो।
हमने थ्योरम नंबर 1 किया था, जो कि वीडियो भी में मैंने आपको बताया हुआ। उसमें यह था कि सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल का रिलेशन हमने क्या कर दिया था, हाँ उसे प्रूफ किया था। क्या था बोला, मुझे याद आ रहा है, शायद आपको भी याद हो। आ रहा है? यस, सेंट्रल एंगल डबल होता है किसके, सर्कम एंगल के। वो रिलेशंस आपने इन तीनों पे लगा, यानी कि मैं सिमल्टेनियसली चला रहा हूं कि आप चेक कीजिएगा कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। नंबर 1 जनाब जी, पहले लॉजिक में इसमें आ जाए, रीजन और स्टेटमेंट के साथ चले जाते हैं। इट्स अ रीजन एंड दिस वन इज अ स्टेटमेंट। जी, क्या है स्टेटमेंट, टू टाइम ऑफ मेजरमेंट एंगल, कौन सा एंगल है, सर्कम एंगल, क्योंकि सर्कम एंगल छोटा होता है, ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, डबल सेंट्रल एंगल के, किसके, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी। ये तुम्हारे पास आ गया, ये रिलेशंस या ये एक ताल्लुक जो है, ये हमने बाय थ्योरम किया, ये ऑलरेडी हमने थ्योरम कर लिया। यहां अपने रीजन लिख देना, ये गिवन है, ये सबके लिए है। मैं आपको अब याद रखें, ए ओ बी इट्स अ सेंट्रल एंगल, और ये ओ सेंटर है, स्ट्रेट एंगल लग रहा है ना, ये बिल्कुल लग क्या रहा है स्ट्रेट एंगल, दिस वन इज अ स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल जो है, ये टोटल जो इनका एंगल है वो 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल एक, तो आप ये लिख दें, सिंस सिंस मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, चाहे टू राइट भी लिख सकते हैं, आ स्ट्रेट एंगल, दिस वन इज अ स्ट्रेट एंगल आ गया, ठीक हो गया। रीजन भी हमारे पास आ गई। अब ए ओ बी यहां फीड कर दें, क्योंकि 180 है ना, तो कर दें, देयरफॉर टू टाइम ऑफ मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल टू 130 डिग्री, 180 डिग्री, टू को डिवाइड कर दें, मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज अ सेंट्रल एंगल, कितना हुआ, 90 का। तो ये एंगल जो है वो हमारे पास 90 है, और यही हमने प्रूव करना था। एक सेगमेंट मुकम्मल हो गया। अब आए नेक्स्ट पे, इसी लॉजिक को मैं यहां लिखना है, ठीक है, और यही आपने स्टेटमेंट रीजन यहां लिखनी है। अब वही फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये है, इनकी स्टेटमेंट क्या है, इफ ए सेक्टर ए सी बी इज अ ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल। अब फिर आ जाए यहां, ये आ जाएगा हमारे पास सेक्टर का वर्ड उसने रेडियाई के लिहाज से किया है, हमारे पास कोड है ए बी। अब आप मजीद ये वाला ये 3 लाइंस नहीं लिखने, ए बी आ गया। अब इसका सेंट्रल एंगल बनाएं, दिस ओ को ज्वाइन कीजिएगा बी के साथ। अब आपके पास जो सेंट्रल एंगल आया वो ये वाला है, दिस वन इज अ सेंट्रल एंगल। अब आपको देखें कि सेंट्रल एंगल जो है वो स्ट्रेट एंगल से अब छोटा है, यानी कि लेस देन 180 डिग्री है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट पे आप चलें, अब एसीबी की तरफ आते हैं, सर्कम एंगल की तरफ, यहां आपने सी लगा देना। अब इनको ज्वाइन कीजिएगा, ए को सी के साथ, दिस वन, और फिर बी के साथ ये। अब ये एंगल आपके पास आ गया सर्कम एंगल। तो सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल का अब आप मजीद देखें कि क्या हम करते हैं, इसी को यहीं से आपने स्टार्ट करना है, इट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट, टू टाइम ऑफ मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल किसके,
AOB के इज ए सेंट्रल एंगल। ठीक, अब AOB जो है वो लेस देन 180 है। ठीक हो गया। नाउ मेजरमेंट एंगल AOB क्या है? लेस देन 180 डिग्री। ये देखें, लेस देन 180 डिग्री, AOB द सेंट्रल एंगल। बाकी स्टेटमेंट रीजन वही जाती जाएगी, उसी तरह आपने इसी को आपने यहां लिखते जाना है। अब यहां वैल्यूज, इसकी वैल्यूज आप यहां फीड कर दें। 2 टाइम मेजरमेंट एंगल ACB। अब चूंकि AOB लेस देन है तो लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, 2 को आप डिवाइड कर दीजिएगा। मेजरमेंट एंगल ACB इज लेस देन 180 डिवाइडेड बाय 2। मेजरमेंट एंगल ACB लेस देन 90 डिग्री। दिस वन इज अ नेक्स्ट प्रूफ। तो ये सेगमेंट जो है वो, चूंकि ये आप देखिएगा ये छोटा हो गया, क्लियर, लेस देन सेमी सर्कल ये है, ये आप इसका एरिया जो है वो आप देखें कि सेमी सर्कल से स्मॉल है, और इस एंगल के लिहाज से ACB जो सेंट्रल एंगल वो लेस देन 90 होगा। अब इसी कोड को आप अपर साइड पे ले जाएं। यहां रीजन लिखनी है, हाँ आपकी आवाज आ रही है मुझे, यहां रीजन वही लिखनी है आपने कि ये गिवन है बाय थ्योरम, ये थ्योरम है, यहां से रीजन आप लिख लें, ये थ्योरम है और ये गिवन, बल्कि एक लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहता हूं इसी को स्टेटमेंट को ले जाए। नेक्स्ट पे आए, इफ अगेन इफ अ सेक्टर ACB इज लेस देन द सेमी सर्कल। अब ये आ गया A, ये कोड आ गई B, ये C, ये इसको A को C के साथ मिलाएं, C को B के साथ मिलाएं। अब ये वाला एंगल जो है इसको आप वो डिस्कस कर रहे हैं कि वो लेस देन 90 होगा अगर कोड जो है वो सेमी सर्कल से यानी कि ऊपर हो जाए, और ये पूरे का पूरा एरिया जो है वो सेगमेंट कहलाता है, बार बार मैं कह रहा हूं, और ये वाला एरिया जो है उसने वो सेक्टर का नाम दिया हुआ। तो AOB और ACB का फिर रिलेशन, यहां फिर वही लॉजिक यूज करनी है, फिर यहीं से स्टार्ट करना है। सिंस 2 टाइम ऑफ मेजरमेंट एंगल ACB इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AOB। यहां फिर आप आगे रीजन लिख देंगे एज ए थ्योरम। अब इस तरह मेजरमेंट एंगल AOB, अब AOB को देखिएगा, इसको मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं सेंट्रल एंगल को, दिस, और B को ज्वाइन करें O के साथ। अब ये देखें ये एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 है, तो आप यहां लिखेंगे इट्स ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब ये वाला हिस्सा राइट साइड पे है, आपने ग्रेटर 180 लिखना है, देयरफॉर 2 टाइम ऑफ मेजरमेंट एंगल ACB ग्रेटर देन 180 डिग्री। 2 को डिवाइड कर दीजिएगा, मेजरमेंट एंगल ACB इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एज ए रिक्वायरमेंट। तो ये ऐसे पार्ट हैं, मैं फिर बता दूं, रीजंस को आप एक ही लॉजिक में लेके जाएं, तीनों डायग्राम अलग अलग बनाएं, गिवन एंड प्रूफ को अलग रखें, और ये इसी तरह आप करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मुश्किल पेश आए। नीचे आपने रिजल्ट लिख देना है, लेकिन यहां रिजल्ट जो है मैं ये चाहता हूं कि वो आप बाईपास कर दें। क्यों? रीजन है कि आपको बड़ा लंबा चौड़ा रिजल्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके मार्क्स जो हैं वो कटे डिडक्ट नहीं होंगे। बट लर्निंग again and again, and comments, like the video and wait for the next. Allah Hafiz.